हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अप्रैल और 30 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के क्रम पर प्रश्नों को। ये सभी जो प्रश्न हैं और इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप ज़रूरी है कि आप पूरे फैक्ट्स को और सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा। फैक्ट्स को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्यों से प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। चूंकि ये सभी जो फैक्ट्स हैं और जो प्रश्न हैं इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनकर तैयार होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे पीएससी, प्री, व्यापम और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव रखी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 4062 करोड़ रुपए की लागत से मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट की आधारशिला जो है रखी है, नींव रखी है। और ये जो है 2 साल के अंदर बनने की इसकी संभावना है, इसके पूरे होने की संभावना है, बनकर 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। और इससे जो है 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार प्रदान होगी। ठीक है, और याद रखिएगा ये बंदरगाह जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों से निर्यात आयात को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो और इसका ये भी याद रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है मुलापेटा पोर्ट का जो है 1250 एकड़ क्षेत्र में 23.5 मिलियन टन की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किस देश की यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है फ्रांस की जो है विस्तार पर बात करते हैं। अरोबिंदो फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, रायपुर में आयोजित की गई थी फ्रांस के ग्लोबल अवार्ड 2023 का कार्यक्रम। इसमें जो है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है शामिल हुए थे और इन्हें फ्रांस के ग्लोबल अवार्ड 2023 में कार्यक्रम में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। ठीक है, सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की पहल के लिए इन्हें ये जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की यूनिवर्सिटी द्वारा, सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। और किस लिए? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की पहल के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार हेतु प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है ये। विस्तार पर बात करते हैं। दिल्ली में गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को नवाचार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य में निजी चिकित्सालयों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता और एमटीपी अधिनियम के पालन की निगरानी के लिए ई कल्याणी ऐप तैयार किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा नाम ऐप का, ई कल्याणी ऐप जो है तैयार किया गया है। किस चीज के लिए? सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता और एमटीपी अधिनियम के पालन की निगरानी के लिए। ठीक है, राज्य में इस ऐप में 136 निजी अस्पताल जो चिकित्सालय हैं ये पंजीकृत है। ये भी याद रखिएगा कितने राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में ये जो ई कल्याणी ऐप है इसके जो है 136 निजी चिकित्सालय पंजीकृत किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का पहला 4 लेन अंडर ब्रिज किस स्थान पर तैयार किया गया है? तो इसका आंसर है रायपुर में जो है 4 लेन अंडर ब्रिज तैयार किया गया, छत्तीसगढ़ का पहला। विस्तार पर बात करते हैं। रायपुर की एंट्री पर फाफाडीह अंडर ब्रिज 31 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार कर दिया गया है। इसकी लंबाई जो है 340 मीटर और चौड़ाई 19 मीटर है तथा यह प्रदेश का पहला अंडर ब्रिज है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य होगा जहां ब्लॉक का आवंटन किया जाएगा? तो इसका आंसर है पहले क्रम का। ठीक है, लिथियम ब्लॉक का आवंटन किया जाएगा। विस्तार में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां लिथियम ब्लॉक का आवंटन किया जाएगा। राज्य के 4 जिलों में लिथियम के भंडार मिले हैं, जिसमें कोरबा, जिसमें अभी जो है पहले क्रम पे जो है कोरबा के कटघोरा ब्लॉक का आवंटन किया जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में संशोधित सीजीटीएमएसई योजना का शुभारंभ किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये जो है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, के लिए 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्प्स समर्थन आवंटित किया गया है। ठीक है, इसने ऋण की लागत को कम करने के लिए, ऋणों के लिए जो है गारंटी शुल्क कम कर दिया है। ये ऋण की लागत को कम करने के लिए ये गारंटी शुल्क जो है कम कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत को एशियन बैडमिंटन के किस कैटेगरी में 52 साल बाद पहला मेडल मिला है? तो इसका आंसर है पुरुष डबल्स कैटेगरी में मिला है 52 साल बाद पहला मेडल। विस्तार पर बात करते हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी, यानी कि अभी सात्विक चिराग की जो जोड़ी है इसे जो है एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जो है ये जोड़ी पहुंच गई है, सात्विक चिराग की जोड़ी। और सात्विक चिराग ने इंडोनेशिया के मोहम्मद और हेंड्रा सोतियावन की तीसरी सीड को हराकर, सोतियावन को की जो है तीसरी सीड है, इस पे इनको हराकर जो है ये जीत हासिल की है। 1971 में दीपू घोष और रमन घोष ने सिल्वर जीता था इस फील्ड में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला सोलर सिटी किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है सांची, मध्य प्रदेश के सांची को। विस्तार पर बात करते हैं, सांची यह एक विश्व हेरिटेज साइट है जो कि रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे जिसे देश का पहला सोलर सिटी कहा जाता है, सांची को देश का पहला सोलर सिटी कहा जा रहा है। सांची के स्तूप को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, सांची के स्तूप को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल किया गया था, 1989 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफॉक्स मीडिया ब्रांड्स अवार्ड्स में दैनिक भास्कर को कितने गोल्ड और ब्रॉन्ज ट्रॉफी जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज ट्रॉफी। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं, दिल्ली में आयोजित अफॉक्स मीडिया ब्रांड्स अवार्ड्स के तीसरे संस्करण में दैनिक भास्कर समूह को कुल 4 पुरस्कार दिए गए हैं। दैनिक भास्कर को बेस्ट ब्रांड एक्टिवेशन तथा बेस्ट प्रिंट एंड एड श्रेणी में न्यूज़पेपर ऑफ द ईयर और बेस्ट प्रिंट एंड कैंपेन अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज ट्रॉफी शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में विजेता रही है? तो इसका आंसर है गंगूबाई काठियावाड़ी। विस्तार पर बात करते हैं, 28 अप्रैल को 68वें 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन जियो कन्वेंशन सेंटर बीकेसी मुंबई में किया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ और बधाई दो फिल्म ने कई पुरस्कार जीते हैं इसमें, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है राजकुमार राव को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को लीडिंग रोल के लिए दिया गया है, जो कि जो गंगूबाई काठियावाड़ में आलिया भट्ट ने जो है लीडिंग रोल किया, और बधाई दो फिल्म में राजकुमार राव ने लीडिंग रोल प्ले किया था, तो उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और प्रेम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया? तो इसका आंसर है लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने। विस्तार पर बात करते हैं, 28 अप्रैल को आईपीएल के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्कोर बनाया है। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 257 रन बनाकर 56 रन से जीत हासिल दर्ज की है। ठीक है, जीत दर्ज की है अपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 29 अप्रैल को।
विस्तार पर बात करते हैं। दुनिया भर में विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए या जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या विश्व नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे फ्रांसीसी नर्तक जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति ने इसकी स्थापना की थी। इस दिवस की स्थापना 1982 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर है सीरिया। ठीक है, सीरिया जो है सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है दुनिया का। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग निर्माता और निर्यातक सीरिया को घोषित किया गया है। इसका आर्थिक अस्तित्व अब कैप्टागन के उत्पादन और निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसे पुअर मैन कोक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में FIH हॉकी प्रो लीग के 5वें सीजन की शुरुआती मैच कहाँ खेला जाएगा? तो इसका जो है हॉकी प्रो लीग का 5वें सीजन का शुरुआती मैच जो है अर्जेंटीना में खेला जाएगा और दिसंबर में शुरू होगा। विस्तार पर बात करते हैं। 5वें सीजन का हॉकी प्रो लीग 6 से 11 दिसंबर तक अर्जेंटीना के सेंटियागो डेल एस्टेरो में खेला जाएगा। लीग में 7 देश में 7 टूर्नामेंट आयोजित होंगे। इस लीग में भारत में जो है यह मैच फरवरी में खेला जाएगा। भारत के राउरकेला में 10 से 25 फरवरी तक ये मुकाबले खेले जाएंगे। इस लीग में पहली बार जो है रेलीगेशन और प्रमोशन नियम लागू होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को किसने संबोधित किया है? तो अभी यह आयोजन हुआ, इसे किसे संबोधित किया है, किसने संबोधित किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री व्यापम जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।